प्रणिपात। वृत्तांत में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं विश्व में बिकने वाली 35% दवाएं नकली हो सकती हैं। बेची जाने वाली 5 में से एक दवा नकली हो सकती है। एसएचएम की रिपोर्ट की माने तो नकली दवाओं का घरेलू बाजार सालाना 33% की दर से बढ़ रहा है, जो 2005 में 30 अरब रुपए से बढ़कर पिछले साल 40 अरब रुपए हो गया है। सार्वजनिक अस्पताल गुणवत्ता नियंत्रण के सबसे बड़े उल्लंघन करता है, जिनमें लगभग 38% दवाएं नकली पाई जाती हैं। ये राष्ट्र की औसत से लगभग दुगना है। एसएचएम के अनुसार भारत में 60% नकली दवाओं में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होता और 19% में नकली पदार्थ होते हैं। 16% में टेल कंपाउंडर जैसे हानिकारक और अनुपयुक्त तत्व होते हैं। एसएचएम का अनुमान है कि 300 अरब रुपए के कारोबार के आधार पर नकली सामानों की कुल आर्थिक क्षति लगभग 150 अरब रुपए है। गाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि हाल ही में भारत से टिंटेड कफ सिरप से जुड़े किडनी डैमेज से बच्चों की मौत की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। फरवरी 2020 में उधमपुर में कोल्ड बेस्ड पीसी सिरप के सेवन से 12 शिशुओं की मौत हो गई। मलेरिया, जो कि एक रोकी जाने वाली बीमारी है, इससे हर साल 5 लाख लोग मरते हैं। उनमें से ज़्यादातर अफ्रीका के बच्चे हैं, जहां कई एंटी मलेरियल दवाइयाँ नकली मिलती हैं। ऐसे न जाने कितने ही केसेस हम लोग रोज देखते हैं। नकली दवाएं, नकली मेडिकल इक्विपमेंट्स। अगर सालाना माना जाए तो ये लगभग $200 बिलियन का ग्लोबल मार्केट है। आवश्यक दवाओं के उत्पादन के लिए भारत अपने कच्चे माल का लगभग 70% चीन से आयात करता है, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API और इम्पोर्टेंट एक्सपिएंट्स, जिसके बिगड़ते संबंधों ने देश के दवा कारोबार की दिशा बदल दी है। मेक इन इंडिया के हमारे वादे के बावजूद हमें अपनी ड्रग एडिक्शन और इंटरनल मार्केट के बारे में कड़े निर्णय लेने होंगे। एक और चुनौती नकली दवाओं के खतरे का है। 2017 के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बेची जाने वाली लगभग 10.5% दवाएं घटिया और नकली हैं। यह ऐसे समय में विशेष रूप से चिंता का विषय है जब दुनिया कम उत्पादन और लगभग हर जगह बढ़ती मांग के कारण बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति की पर्याप्तता को लेकर चिंतित है। भारत लंबे समय से घटिया दवाओं की समस्या से जूझ रहा है। समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने अपनी जन औषधि पहल शुरू की, जिसमें कथित तौर पर गुणवत्ता के मुद्दे के कारण 20 दिनों में 5 दवाओं को वापस बुला लिया गया। यह भी बताया गया कि 4 महीने में यह संख्या बढ़कर 11 हो गई थी। 2019-20 के अनुमान बताते हैं कि इस अवधि के दौरान भारत में 4 दवाओं और 27 बैचों को वापस बुला लिया गया था। वास्तव में इनमें से कई दवाओं की शेल्फ लाइफ 3 महीने की थी। सरकार को गुणवत्ता को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब दवाओं की बात आती है तो भूगोल को पीछे छोड़ मरीजों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध सबसे सुरक्षित विकल्प प्रदान करना है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में नेशनल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के साथ पंजीकृत केवल 47 ड्रग टेस्टिंग फैसिलिटीज थे। मामले को बदतर बनाने के लिए हमारे पास केवल 6 सेंट्रल लैब्स थी, जो एक वर्ष में केवल 8000 सैंपल्स का परीक्षण कर सकती थी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में भारतीय बाजार में सभी जेनेरिक दवाओं के लगभग 4.5% को घटिया माना है। इसके अलावा भारत की 12,000 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में से केवल 1/4 को WHO के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अनुपालन करते हुए पाया गया है, जो अनिवार्य गुणवत्ता नियम है जिनका दवा निर्माताओं को पालन करना ही चाहिए। भारत की प्रतिष्ठा न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक दवा बाजार में भी दांव पर है। नकली दवाओं की एक समानांतर दुनिया अवांछित दुष्प्रभाव पैदा करके या बीमारी के प्रसार को खराब करके सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए गंभीर प्रभाव डाल सकती है। भारत में केवल 20-30 परीक्षण प्रयोगशाला उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों से अलग कर सकती है। हमें और भी बहुत कुछ चाहिए, विशेष रूप से भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती मांग को देखते हुए। समस्या की तह तक जाने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को स्थानीय दवा नियामकों और दवा कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है कि नकली दवा संकट से निपटने और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। यदि किसी दवा कंपनी की दवा किसी डॉक्टर या मरीज द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद गुणवत्ता नियंत्रण के लिए भेजी जाती है, तो दवा नियंत्रक फार्मेसी पर छापा मारकर दवा के नमूने परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेज देता है। जब DCGI किसी परीक्षण के परिणाम प्राप्त करता है तो यह एक ज्ञापन जारी करता है जिसमें कहा गया है कि दवा की गुणवत्ता मानक ग्रेड नहीं है, बिना दवा के राज्य नियंत्रक या दवा कंपनी का नाम बताए।
DCGI को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या दवा परीक्षण खराब गुणवत्ता या नकली दवाओं की श्रेणी में आता है। इससे हमें नकली दवाओं की समस्या को दूर करने में एक महत्वपूर्ण अंतर को भरने में मदद मिलेगी। दवा कंपनियों को केवल घटिया दवाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, न कि उन गोलियों के लिए जो स्वयं नकली हैं। उस जांच के बाद नकली दवाओं के खुदरा विक्रेताओं को नकली दवाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे उन्हें संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी करने वाले एजेंट एक दवा कंपनी की ओर से अवैध रूप से नकली दवाएं बेचते हैं, जो लगभग हमेशा अंधेरे में रहती है। इस खतरे से लड़ना व्यक्तिगत दवा कंपनियों की पहुंच से बाहर है, भले ही यह उनके हित में हो कि उनकी प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान के कारण इसे रोका जाए, और यहाँ तक कि कानून प्रवर्तक जैसे अधिकारियों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अगर व्यापार और उद्योग मंत्रालय भारतीय दवाओं की छवि को सुधारना चाहता है तो इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। जैसे जैसे चीज़ें खड़ी होती हैं, कई प्रसिद्ध दवा कंपनियों पर नकली दवाओं को वापस बुलाने से जुड़े घोटालों का गलत आरोप लगाया जाता है, जिनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे भी बुरी बात है कि नकली दवा विक्रेताओं या दवा की दुकान पर मुकदमा चलाने को लेकर अनिश्चितता है। जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें दुनिया भर के दवा नियामकों से हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में विसंगतियों के बारे में प्रतिक्रिया मिली है। भारत को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो न केवल दुनिया भर के नवीन दवाओं की आमद सुनिश्चित करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि हमारे मरीजों की गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुँच हो। नकली दवाओं के खिलाफ लड़ाई ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नकली दवाओं को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारें प्रयासरत हैं। भारतीय सरकार के प्रयास से नकली दवाओं के प्रसार को रोकने और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी दवा कंपनियों को QR कोड डालना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रैकिंग और ट्रेसिंग तंत्र शुरू करने की सरकार की योजना है। सरकार की योजना के हिस्से के रूप में लगभग 300 सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं को प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर QR कोड प्रिंट करना होगा। नए तंत्र से लोकप्रिय दवाओं जैसे एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और हृदय और एंटी एलर्जिक दवाएं प्रभावित होंगी। इसके अलावा भारतीय स्टार्टअप ड्रगसेफ ने एक ऐप विकसित किया है जो $15,000 का माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप पुरस्कार जीत चुका है। IIT कानपुर से पास आउट दीपक गुप्ता का स्टार्टअप ट्रांसपैक्ट टेक्नोलॉजी ने 3D सिक्योर लेबल्स विकसित किए हैं जो क्रिप्टो कोड्स और फिजिकल अनक्लोनेबल फंक्शन लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन लेबल्स को क्लोन नहीं किया जा सकता। इनका एक ऐप भी है जिसका नाम है चेको। इसके चेको के द्वारा आप किसी भी दवा का परीक्षण कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नकली दवाओं पर गवर्नमेंट कुछ लगाम कसेगी और ऐसा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके मुताबिक उच्च कोटि की दवाएं यहाँ पे बनेंगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो कृपया हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।